हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है फिनेंशियल मार्केट। देखिए, फिनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडी क्लास 12 की पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 है। ये पूरा चैप्टर बोर्ड में तकरीबन 8 से 10 नंबर की वैल्यू रखता है, लेकिन इस पर्टिकुलर 8 से 10 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है 3 से 4 नंबर की वैल्यू रखने वाला ये पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फिनेंशियल मार्केट। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूड्स टू थिंग्स। एक तो फिनेंशियल कॉन्सेप्ट, दूसरा इसके फंक्शंस। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को डेडिकेटेडली इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो पाए कि किस तरह से फिनेंशियल कॉन्सेप्ट काम करता है और फिनेंशियल मार्केट के काम क्या होते हैं। देखिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको दो बातें देखनी है। एक, आपको पहले ये समझना है कि यहाँ फाइनेंस का मतलब सिर्फ रुपीस से है और मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर इस रुपीस से रिलेटेड बात की जा सकती है। देखिए, फिनेंशियल मार्केट डील करता है फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ के साथ। ये फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ वो फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं जिन्हें हम कभी कभी शेयर्स कहते हैं, या हम कभी कभी डिबेंचर्स कहते हैं, या हम इन्हें कभी कभी बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें जिनमें हम पैसा बना सकते हैं। गोल्ड भी एक फिनेंशियल मार्केट के अंदर फिनेंशियल सिक्योरिटीज़, फिनेंशियल एसेट की तरह ही काम करता है। तो एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी प्लेस, या यूं कहूं तो एक ऐसी जगह जहां पर आप इन फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, उस मार्केट को कहा जाता है फिनेंशियल मार्केट। अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं दैट फिनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट जहां पर हम फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब सब आप अच्छे से जानते हैं कि खरीदने बेचने के लिए आपको बायर और सेलर की रिक्वायरमेंट होगी। इस बायर और सेलर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए और फिनेंशियल मार्केट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया जा सकता है। देखिए, एग्जांपल लिया जाएगा एक ऐसे इंडिविजुअल का जो हर महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी कमा रहा है और अपने पैसे से पैसा बनाना जानता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है और जिसका नाम है राहुल। यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, अब ये एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल है और इसका नाम है राहुल। ये मंथली सैलरी कमाता है और थोड़े थोड़े पैसे को बचाना चाहता है। अब कोई भी इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड होता है, जो महीने महीने पैसे बचाता है, उसे कहा जाता है सेवर, क्योंकि वो महीने महीने पैसे बचा रहा है। तो राहुल इस केस में एक सेवर है और ये पैसे बचा करके अपने पैसे को और ग्रो करना चाहता है। फिनेंशियल मार्केट के हिसाब से इसके पास एक ऑप्शन है कि अपने पैसे को लेके जाए बैंक्स के पास, क्योंकि बैंक से आपको क्या फैसिलिटी देता है ये किसी कॉमर्स स्टूडेंट को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक आपको फैसिलिटी देता है सेविंग अकाउंट की, बैंक आपको फैसिलिटी देता है फिक्स्ड डिपॉजिट की, और बैंक अब आज के ज़माने में आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराने की भी फैसिलिटी देते हैं। तो राहुल अपने पैसे को लेके जाएगा बैंक्स के पास। बैंक के पास वो एफडी करा सकता है, मैं लिख देता हूँ, वो एफडी करा सकता है। बैंक आपके लिए म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बैंक आपके लिए अपना सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट प्लान्स। फिर बैंक, अब बड़ी कॉमन सी बात है कि बैंक ऐसी जगह जो आपके पैसे को सेफ रखता है, लेकिन बैंक फर्दर आपको रिटर्न देगा कैसे? तो बैंक आपको रिटर्न तब देता है जब बैंक इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करता है, और जहां बैंक पैसे इन्वेस्ट करता है उन्हें कहा जाता है बिजनेस फर्म्स। यहाँ पर बिजनेस फर्म्स के एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे टाटा है, अडानीज है, अंबानीज है। ये बड़ी बड़ी फर्म जो बैंक से लाखों हजारों करोड़ों रुपए के उधार लेती हैं, ये बैंक अपने पैसे इन बड़ी बड़ी फर्म्स के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट से बैंक्स को रिटर्न मिलता है और बैंक इस राहुल को रिटर्न देगा। ये हुआ एक तरीका। अगर अब राहुल बैंक के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि बैंक एक पुराना कॉन्सेप्ट है, तो अब राहुल अपने पैसे को लेकर जाएगा किसी फिनेंशियल मार्केट के पास। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एक फिनेंशियल मार्केट भी होगा। अब यहाँ से फिनेंशियल मार्केट से मेरा मतलब क्या है? फिनेंशियल मार्केट से मेरा मतलब हुआ या तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। कुल मिला के बात करूँ तो राहुल अब शेयर मार्केट के पास जाएगा कि अपने पैसे को वो शेयर मार्केट में लगाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाएगा किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाए जाएंगे। शेयर मार्केट से निकले गए ये बड़े पैसे भी जाते हैं बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स के पास। तो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स भी शेयर मार्केट से पैसा उठाती हैं और अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन में लगा देती हैं। ये हुआ एक कॉन्सेप्ट जहां एक सेवर से पैसा निकलता है बैंक्स के पास और फिनेंशियल मार्केट के पास, फिर बैंक और फिनेंशियल मार्केट से पैसा निकलता है बड़ी बड़ी फर्म के पास। जब बड़ी बड़ी फर्म के बड़े बड़े टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी फर्म्स बैंक्स को रिटर्न देती हैं और इन चैनल में बैंक्स पैसे देता है इस राहुल को रिटर्न पे। इसीलिए आपको एफडी के ऊपर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं और म्यूचुअल फंड्स पे 3 साल के बाद प्रॉफिट मिलता है।
ठीक उसी तरह से अगर राहुल ने पैसे फिनेंशियल मार्केट में लगाए थे तो इस फर्म ने पैसे कमाए होंगे, ये फर्म शेयर मार्केट में पैसा देगी और शेयर मार्केट से पैसा पहुंचेगा राहुल के पास। इस तरह से कोई भी सेवर इंडिया के अंदर अपना पैसा इन दो इंटरमीडिएटरी यानी कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, ये दो इंटरमीडिएटरी हैं, यहां से पैसे को चैनलाइज करके बड़ी बड़ी फर्म तक पहुंचाते हैं और बड़ी फर्म से पैसा रिटर्न में राहुल के पास आता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। ये वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आपसे 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे समझ में आया। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के अंदर एक सेवर या तो बैंक या फाइनेंशियल मार्केट, जिसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कहा जाएगा, अपना पैसा उन्हें देगा, यानी कि पहले अपने पैसे की मोबिलाइज करवाएगा, फिर बैंक और फाइनेंशियल मार्केट सही जगह उस पैसे को चैनलाइज करेंगे, सही बिजनेस फर्म में पैसा लगाया जाएगा जिससे रिटर्न मिले, फिर बिजनेस फर्म प्रॉफिट कमाएंगी, पैसा देंगी बैंक्स को या फाइनेंशियल मार्केट को, फिर फाइनेंशियल मार्केट से ये पैसा चला जाएगा एक सेवर राहुल के पास। इस तरह से ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का पूरा 1-2 नंबर का टॉपिक डन हो जाता है। ना एक्सपेक्ट आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ 2 नंबर का टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट या फाइनेंशियल सिस्टम डन। अब बात करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली एग्जाम में आपसे 3 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला काम है mobilizations of savings and channelizing them into most प्रोडक्टिव यूजेस। देखिए मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ये हेडिंग आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल है, या ये पॉइंट जो मैंने लिखा है उसको लिखने में समय लग सकता है, एग्जाम में से याद करने में दिक्कत आ सकती है, बट ट्रस्ट मी जैसे ही इसे डिकोड किया जाएगा ये पॉइंट आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो ये हेडिंग आपके लिए बड़ी आसान है। देखिए यहाँ टॉपिक है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट पहला काम करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी कि एक सेवर जो मेरी स्टोरी में राहुल नाम का बंदा है, इसका पैसा मोबिलाइज हुआ, इसके जेब से निकल के पैसा या तो बैंक में गया या इसकी जेब से पैसा निकल के फाइनेंशियल मार्केट के पास गया, इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसी के साथ हमने लिखा है चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, फिर इस पैसे को उन बिजनेस फॉर्म में लगाया जाए जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न देती हैं और जिन पे रिस्क कम है। और ये काम सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही किया जा सकता है, बिना किसी फाइनेंशियल मार्केट के जान पहचान के आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर जाते हैं, और यही ये टॉपिक समझाना चाहता है कि एक प्रॉपर सिस्टम से जब पैसा इन्वेस्ट, या तो प्रॉपर बैंक या फाइनेंशियल मार्केट का कोई प्रॉपर एजेंट आपके फंड्स को लगाएगा, तो आपको मोस्ट प्रोडक्टिव यूजिंग मिलेंगे। यानी कि इसमें इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि आपकी कॉस्ट हो जाएगी कम, आपकी रिस्क और लॉसेस हो जाएंगे कम, और आपके रिटर्न्स ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए फॉलो करता है वो होता है प्राइस डिस्कवरी। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ यानी कि आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जिनके एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ किए हुए हैं, इनकी करेक्ट प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, करेक्ट प्राइस इन द मार्केट, ये भी आपको कौन बताएगा, फाइनेंशियल मार्केट ही बताएगा। तो एज ए स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आप क्या लिख कर आ सकते हैं, आप वहां बता कर आ सकते हैं दैट प्राइस डिस्कवरी वाले टॉपिक में दैट दिस इज वन ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय फाइनेंशियल मार्केट। इन दिस द करेक्ट प्राइस ऑफ आवर सिक्योरिटीज कॉल्ड शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर मार्केट ओनली। आप किसी दूसरे मार्केट में जा करके, किसी दूसरी शॉप पे, किसी दूसरे ऑफिस पे जा करके करेक्ट प्राइस पता नहीं लगा सकते। ये ठीक उसी तरह से काम करता है कि अगर आपको गोल्ड की प्राइस जाननी है तो ज्वेलर ही वो पर्टिकुलर शॉप है जहां पर आपको करेक्ट प्राइस पता चल सकती है। ठीक उसी तरह से अगर शेयर्स की प्राइस पता लगानी है या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की प्राइस पता लगानी है तो आपको इस मार्केट में ही जाना पड़ेगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट समझ में आए। वीडियो समझ में आइए, पसंद आइए, इसे लाइक करिए। इन्फॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11, 12 बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।